बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 4 दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूला। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 टू 4.5 कंप्लीट कर ली थी। सेकंड लास्ट एक्सरसाइज 4.6, उसके बाद हमारे पास 4.7 लास्ट एक्सरसाइज है। तो 4.6 हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी। दो फार्मूले यूज होते हैं, हम लोगों ने डिराइव कर लिए थे। दोबारा देख रहे थे कि हमने कौन से दो फार्मूले पढ़े थे और कौन से दो फार्मूले डिराइव कर दिए थे। डिराइव तो मैंने कर ली, तो दोबारा नहीं लिखूंगा। दोबारा एक दफा फार्मूला रिवाइज करना जरूरी है। जिसको फार्मूला आता है उसको फिर क्वेश्चन करने में कोई मसला नहीं है, ठीक है। हमने पहला क्वेश्चन कर लिया था जो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए करवाया था कि आपको फार्मूला यूज करना आ जाए और फार्मूला आपको याद हो जाए। तो देखते हैं कि हमने कौन से दो फार्मूले पढ़े थे। हम लोगों ने क्यूब के दो फार्मूले पढ़े थे। परफेक्ट क्यूब पहला फार्मूला था ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसका ओरिजिनल फॉर्म जो भी था मैंने क्या किया है, इसको डायरेक्ट जो फॉर्म हम यूज करते हैं उसी फॉर्म में लेके, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कैसे आता है ये मैंने आपको डिराइव करके दे दिया था, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब कैसे आता है ये डिराइव कर लिया था। फार्मूला आप लोगों को याद हो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दूसरा होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी। तो मैंने आपसे कहा था कि याद करने का क्या तरीका है, ए प्लस बी, यहाँ पे भी आएगा ए प्लस बी, ठीक है। अब ए के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई होगा, के क्यूब आएगा स्क्वायर, और बी के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, बाकी सारे प्लस, सिर्फ ए बी के साथ क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। यहां पे देखें ए क्यूब माइनस बी क्यूब के अंदर सबसे पहले लिखेंगे ए माइनस बी, वहां से आगे सारे क्या हो गए, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, आगे क्या हो गए, सारे प्लस हो गए, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में ये फार्मूले हम लोगों ने डिराइव किए थे दोनों, ठीक है। फिर हमने इनको यूज भी किया था। आज ये फार्मूले मैंने दोबारा रिवाइज के भी आप लोग याद करें, ठीक है। मैं आपको दोबारा रिवाइज कर, तो आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ना है ताकि आपको याद हो जाए। उसके बाद हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.6 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एक दफा फिर पढ़ता हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब टाइम वेस्ट के बगैर हम जाते हैं एक्सरसाइज पे और इस पे काम करते हैं। तो एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन 2, एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन 2, 4.6 क्वेश्चन 2 है आपके पास सॉल्यूशन। पहला पार्ट में करता हूं, आसान आसान क्वेश्चन है, सिंपल आपको फार्मूला आया, ठीक है। 2p प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2p किसके बराबर होगा, a का स्क्वायर है क्या है 4p स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4p स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। आप जिसको फार्मूला आते हैं वो क्वेश्चन खुद लिख सकता है, माइनस 1। यह आपका पहला पार्ट है, क्वेश्चन है कैसे होगा जरा देखें। अब अगर ए और बी मिल जाए, बीच में साइन मिल जाए, तो ये चीज आप खुद लिख सकते हैं। हमने फार्मूला यूज करना है, कौन सा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको रहने दे, हम लिखते हैं ए की वैल्यू है 2p और b की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 2। यह मैंने लिखा a प्लस बी, ठीक है। यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं फार्मूला कौन से हमारे पास, फार्मूला है मेरे पास, फार्मूला हमारे पास होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। कहां पे लिखूं, यहीं पे लिखता हूं या डायरेक्ट
डायरेक्ट मैं यूज करता हूं, ठीक है। यहाँ पे मैं साइड में लिख शायद आपको नजर ना आए। होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, किसके बराबर होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मतलब कि अगर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखा हो तो उसको मैं लिख सकता हूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसको देखें, ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बना रहा हूं। ए प्लस बी आगे क्या होगा? इंटू ए स्क्वायर फिर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, ए कितना है? 2b, ठीक है। सिंपल। ए और बी की वैल्यू आपको पता हो, ए यहाँ पे क्या है? 2p, बी की वैल्यू क्या है? 1/2p, और बीच में क्या है? प्लस, प्लस वाला फार्मूला। तो हमारे पास होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, ए कितना है? 2p का स्क्वायर आगे क्या होगा? माइनस ए बी, माइनस ए कितना है? 2p मल्टीप्लाई बाय बी, बी क्या है? 1/2b, ठीक है। क्या लिखा? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, आगे क्या होता है? प्लस बी का स्क्वायर, बी कितना है? 1/2p का स्क्वायर, 1/2p का स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। ये फार्मूला उस साइड मैंने रफ में लिखा है, ठीक है। इसके साथ कंबाइन कर देना। होता है फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस बी स्क्वायर। आपको ए और बी मिल गया है। ए आपके पास 2p, बी है 1/2p, तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, ए कितना है? 2p, ए का स्क्वायर आगे क्या हो? माइनस ए बी, ए कितना है? 2p मल्टीप्लाई बाय बी कितना है? 1/2p प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है? 1/2p का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, आपके पास ये आएगा 2p प्लस 1/2p, ठीक है। 2p का स्क्वायर 4p स्क्वायर आता है, ठीक है। आगे -1, 2p और 1/2p कैंसिल होकर कितना आता है? -1 आता है। 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4p स्क्वायर, तो 1/4p स्क्वायर किसका जवाब है? 1/2p का स्क्वायर कितना है? 1/4p का स्क्वायर। अब मैं लिखता हूं, मेरे पास मुझे पता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये लिखा हुआ है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। अब 2 का क्यूब लेंगे, 2 का क्यूब कितना आता है? 8p क्यूब प्लस 1/1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब कितना आता है? 8p क्यूब, विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। यही आपका क्वेश्चन है, ठीक। दूसरा पार्ट करता हूं मैं। दूसरे में मैं फार्मूला यहीं पे लिखूंगा, रफ में आपको शायद नजर ना आए। क्वेश्चन 2 का दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या है? सॉल्यूशन। कहता है 3 डिवाइडेड बाय 2p माइनस 2/3p, 3/2p ऊपर है माइनस 2/3p, p नीचे है, इनटू अब देखना a का स्क्वायर है कितना है? 3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9/4p स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4/9, 4/9p का स्क्वायर आगे क्या होगा? +1, +1। ये पूछोगे, मुझे फार्मूला याद है तो मैं क्वेश्चन खुद लिख सकता हूं, ठीक है। जिसको फार्मूला याद हो, अगर उसको a और b और बीच में साइन मिल जाए तो वो ये खुद लिख सकता है, ठीक। अब यहां पे मैं फार्मूला लिखूंगा ताकि आपको समझ आए। पहला क्वेश्चन में मैंने नहीं लिखा। फार्मूला होता है आपके पास, अगर आपके पास लिखा हो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होगा? a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a क्यूब माइनस बी, ठीक है। क्या? a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर है? a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को इस फार्मूले के फॉर्म में लिखो, ठीक है। आपको a का पता है, a क्या है? 3/2p और b क्या है? 2/3, ठीक। a क्या है? 3/2p, a माइनस b, b क्या है? 2/3p, a माइनस b, a माइनस b
आगे क्या होगा इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू मिल गया ये 3/2p और बी की वैल्यू 2/3p। ठीक है, क्या होगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर। ए कितना है 3/2p का स्क्वायर ए स्क्वायर। आगे क्या होगा प्लस ए बी ए कितना है 3/2p 3/2p ए मल्टीप्लाई बाय बी कितना है 2/3p 2/3p। क्या लिखा है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। बी कितना है 2/3p का स्क्वायर। ये मैंने इस क्वेश्चन को फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा। अब a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस बी का स्क्वायर तो किसके बराबर होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब। सिंपल आपको पता हो कि a क्या है और b क्या है, बाकी आसान है। अब इसको सॉल्व करते आया मैंने ठीक लिखा है 3/2p माइनस 2/3p यही है ये। अब ये वाली चीज कैसे आएगी 3/2p का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 2 का स्क्वायर 4 और p का स्क्वायर ठीक बिल्कुल ये यार है। प्लस 1 आना चाहिए 1 आता है ना 3 से कैंसिल p से कैंसिल 2 से कैंसिल प्लस 1 यहां इशारा कैंसिल होगी प्लस 1 आता है। आगे 2/3 का क्या जवाब आ जाए 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 p स्क्वायर तो बिल्कुल ठीक लिखा हो। अब मैं लिखता हूं a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a का क्यूब a कितना है 3/2 का क्यूब माइनस b का क्यूब b कितना है 2/3p का क्यूब। क्या किया है फार्मूला लगाया है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a क्यूब माइनस b क्यूब। अब 3 का क्यूब कितना होता है 27 p का क्यूब कितना आता है p क्यूब और 2 का क्यूब कितना होता है इस तरह लिखो 2 का क्यूब कितना होता है 8 27/8p क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8 3 का क्यूब 27 और क्या आ जाएगा p क्यूब विच इज आवर रिक्वायर्ड। ठीक है, ये आपका दूसरा पार्ट था। ठीक है, एक और करता हूं मैं। अब आप यूज टू हो गए इन फार्मूले कैसा तो ये बिल्कुल आसान है सिंपल। आपको ए और बी का पता हो बीच में साइन का पता और आपको फार्मूला दो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है नेक्स्ट आपके पास तीसरा आप लोगों ने खुद करना है। फोर्थ वाला मैं करता हूं। कौन सा करता हूं फोर्थ आपके पास 5p प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5p प्लस 1 बाय 5p a और b मिल गया है। a की वैल्यू 5p b की वैल्यू 1/5p। कौन सा फार्मूला है प्लस वाला। ठीक है, तो आप खुद लिख सकते हैं a प्लस b का क्या होता है इंटू ए स्क्वायर। a कितना है 5p का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है मेरे पास b कितना है 1/25p स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैंने b स्क्वायर को पहले लिखा माइनस ए बी ये 5p मल्टीप्लाई बाय 1/5p कैंसिल हो जाएगी तो सिर्फ क्या रह जाएगा -1। दिस इज आवर क्वेश्चन। ठीक है, तो मतलब जिसको फार्मूला आता होगा वो क्वेश्चन में खुद लिख सकता है। ये आप लोगों ने याद करना जरूरी क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है। ठीक है, मैंने लिखा ताकि आपको समझ आए कि जब फार्मूला याद होता है तो क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैं लिखता हूं फार्मूला लिखता हूं। कौन सा फार्मूला है प्लस वाला। तो मैं लिखूंगा कि a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a क्यूब प्लस b क्यूब। अब सिंपल आप a और b की वैल्यू पता हो a की वैल्यू 5p b की वैल्यू 1/5p वैल्यू पुट करो। a कितना है 5p प्लस b कितना है 1/5 a क्यूब a प्लस b आगे क्या a प्लस b a की वैल्यू 5p b की वैल्यू 1/5p। अब a और b की वैल्यू पुट करते जाओ। a का स्क्वायर a कितना है 5p का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। आगे क्या होगा माइनस ए बी ए कितना है 5p
इंटू बी कितना है 1/5p माइनस ए बी हो गया प्लस बी का स्क्वायर बी कितना है 1/5p का स्क्वायर 1/5p का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक, क्या किया फार्मूला लगाया a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब जरा चेक कर यही आता है 5p प्लस 1/5p। ठीक, 5 का स्क्वायर 25p स्क्वायर यही आता है 1/25 1 का स्क्वायर और 1/25p स्क्वायर यहां से आया। आगे क्या आना चाहिए -1 5p से कैंसिल -1 तो बिल्कुल ठीक किया हुआ है। अब a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a का क्यूब a कितना है 5p प्लस b का क्यूब b कितना है 1/5p का क्यूब। ठीक है, अब 5 का क्यूब 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 25 मल्टीप्लाई बाय 5 125p क्यूब प्लस 1/125p क्यूब 1 का क्यूब 1 5 का क्यूब कितना आएगा 125 2p क्यूब। ये आपका नेक्स्ट पार्ट था जो एक पार्ट छोड़ दिया आप लोगों ने होमवर्क करना। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन 3। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 5.4.6 क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इनटू, बिल्कुल आसान है, जिस ये खोल दो और उसके आगे एक दफा प्लस क्यूब का फार्मूला प्लस वाला भी लगेगा माइनस वाला भी लगेगा। ठीक है, तो ये सारे बंदे को फार्मूले क्वेश्चन में सारे लिख सकता है। अगर ये मिल गया तो आगे क्वेश्चन में बंदा लिख सकता है। ठीक है, आगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, अगर ये माइनस वाला तो आगे क्या होगा प्लस वाला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन है, इसके अंदर यही क्यूब का फार्मूला दो बार इस्तेमाल होगा। पहली बार ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आप लोगों ने पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर दो परफेक्ट स्क्वायर है बीच में माइनस है तो उसको एक दफा प्लस करो एक दफा माइनस करो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये वाला फार्मूला मैं यहां भी अप्लाई करूंगा। ए कितना है x और b कितना है y, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको मैं लिखूंगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। क्यों लिखूंगा देखना, ताकि मैं फार्मूला आगे फर्दर यूज कर सकूं। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह मैं लिखूंगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये वाली चीज अपनी जगह एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। अब जरा देखिए फार्मूले बने हुए हैं, लिखा हुआ है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फार्मूला है ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यहां में देखें एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तो ये कौन सा फार्मूला है माइनस वाला क्यूब का फार्मूला है। मतलब एक्स प्लस वाई के साथ कौन सा लिखोगा माइनस एक्स वाई वाला और x माइनस वाई के साथ कौन सा लिखोगा प्लस एक्स वाई वाला फार्मूला। ठीक है, अब मैं लिखता हूं x प्लस वाई के आगे खुद लिखो फार्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। इसके साथ मैंने ये वाला कंबाइन कर दिया क्योंकि फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। इनको मैं साथ लिखता हूं जिसमें मैंने क्रॉस लगाया, ये अलग फार्मूला है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। इनको मैं मीडियम ब्रैकेट में क्लोज करता हूं, ये अलग फार्मूला है और इसमें मैं अलग, ये मेरे पास माइनस वाला फार्मूला। अब मैं फार्मूले में लिखूंगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है किसके ए क्यूब प्लस बी क्यूब। बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन। यहां से देखे a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा ए क्यूब माइनस बी। अब अगेन फार्मूला यूज होगा। आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है? अभी मैंने यहां पे अप्लाई किया, यह होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए और बी की कोई भी वैल्यू हो सकती है। यहां पे ए की वैल्यू है एक्स क्यूब, बी की वैल्यू है वाई क्यूब, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? ए कितना है? एक्स क्यूब, बी कितना है? वाई क्यूब। ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर मतलब एक्स क्यूब का स्क्वायर और माइनस वाई क्यूब का स्क्वायर, ठीक है। समझना, कोई भी मसला हो क्लास के अंदर इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे। ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, ए कितना है? एक्स क्यूब, ए का स्क्वायर, वाई बी कितना है? वाई क्यूब, वाई का स्क्वायर, बी का। फार्मूला लगाया, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, ए की वैल्यू एक्स क्यूब, बी की वैल्यू वाई क्यूब, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स की पावर 3 2 6, वाई की पावर 3 2 6, हमें पता है कि पावर के ऊपर पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है। ये आपका क्वेश्चन 3 का पहला पार्ट, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दूसरा पार्ट करता हूं इसका मैं। एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन 3 बना हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 का दूसरा पार्ट है, लिखता है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4। ए की फार्मूला बार बार यूज होगा इस क्वेश्चन के अंदर। ए की फार्मूला 3 दफा इस्तेमाल होता है। कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होता है? देखें जरा, मैं फार्मूला नहीं लिखता, फार्मूला आपके पास क्या है? फार्मूला आपके पास है इस क्वेश्चन के अंदर, यही एक फार्मूला बार बार इस्तेमाल होगा, सिर्फ ए और बी की वैल्यू चेंज होती रहेगी, ठीक है। फार्मूला है आपके पास ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, अभी भी 2 दफा यूज किया है, ये तो आपको आना चाहिए। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यही फार्मूला पहले इन दोनों पे लगाएंगे, फिर इसका जो रिजल्ट आएगा इन दोनों पे लगाएंगे, फिर इसका जो रिजल्ट आएगा इन दोनों पे लगाएगा, आपके पास आंसर आ जाए, ठीक है। देखिए जरा अब कैसे लगेगा। पहले 2 नंबर में लिखा हुआ है x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय x माइनस वाई, तो ये यहां पे कितना है? x, b कितना है? y, तो क्या लिखा हुआ है? a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, तो इन दोनों पे मैं फार्मूला लगा के क्या लिख सकता हूं? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, फार्मूला लगा दिया है। बाकी चीज अपनी जगह पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4। क्या किया है? ये जो 2 नंबर मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिए हुए हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म में, इसको मैंने कंबाइन कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया फार्मूले के साथ। हमें पता है कि a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी होता है a का स्क्वायर, a कितना है? x, a का स्क्वायर, बीच में क्या? माइनस b का स्क्वायर, b कितना है? y का स्क्वायर। कहां से लिखा? फार्मूले से। आप इन दोनों पे फार्मूला लग गया ये आगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आपने जगह है। अब दोबारा ए और बी की वैल्यू चेंज होगी, अब इन दोनों पे मैं फार्मूला लग सकता है। अब यहां पे ए की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू है वाई स्क्वायर, ठीक है। यहां पे ए की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर, और बी की वैल्यू क्या है? वाई स्क्वायर। तो दोबारा लिखा हुआ है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, या ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यही फार्मूला दोबारा लगेगा, बाकी कुछ भी नहीं है। ए की वैल्यू ऊपर x थी, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर। ऊपर ए की वैल्यू y थी, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है? y का स्क्वायर, ठीक है। तो लिखा हुआ है a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, तो क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a कितना है? x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, a कितना था? x स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b कितना था? y स्क्वायर, b का स्क्वायर, ठीक है। और आगे वाला क्वेश्चन अपनी जगह पे, आगे क्या है? x पावर 4 प्लस y पावर 4। अब हमें पता है कि पावर के ऊपर पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई, 2 2 4 माइनस y पावर 2 2 4 इनटू x पावर 4 प्लस y पावर 4। अब दोबारा यही फार्मूला इस्तेमाल होगा। अब x, a और b की वैल्यू दोबारा चेंज होगी है। अब यहां पे a की वैल्यू है x पावर 4, b की वैल्यू है y पावर 4, a की वैल्यू x पावर 4, b की वैल्यू y पावर 4। दोबारा लिखा हुआ है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, दोबारा क्या हो जाएगा?
x पावर 4 का स्क्वायर माइनस y पावर 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला दोबारा अप्लाई होगा। a की वैल्यू कितनी है x पावर 4, b की वैल्यू y पावर 4, लिखा हुआ है a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। क्या आएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। व्हाट इज a इज x पावर 4 a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b कितना है y पावर 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब x की पावर 4 2s आर 8 माइनस y की पावर 4 2s आर 8। अब जो पुरानी बुक होती थी, इससे पहले जो हम नाइन्थ में बुक पढ़ाते थे, उसके अंदर ये चैप्टर 5 के अंदर फैक्टराइजेशन के अंदर ये वाला सवाल होता था x पावर 8 माइनस y पावर 8। इसको हम सॉल्व करते थे, ये वाली चीज दोबारा हम कर सकते हैं। इसको अगर मैं सॉल्व करूं ये चीज ला सकता हूं। ठीक है, इससे हमने ये मुझे प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया होता, फैक्टराइज हुआ था। ठीक, इसको मैंने कंबाइन कर दिया। अब इसको अगर मैं दोबारा फैक्टराइज करूंगा दोबारा ये चीज आ सकती है। ठीक है, तो ये वाला सवाल मुझे याद है कि बोर्ड में आया हुआ था। x पावर 8 माइनस y पावर 8 एक्सरसाइज 5.3 के अंदर होता था, जो प्रीवियस पुरानी बुक थी। x पावर 8 माइनस y पावर 8 आगे दिया होता है फैक्टराइज वाला क्वेश्चन, एक दफा बोर्ड के अंदर आया हुआ है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों ने तैयार करना है, मुश्किल कुछ नहीं। एक और पार्ट करता हूं। क्वेश्चन 3 के 2 पार्ट हो गए, टोटल 4 है। एक और पार्ट और लिखता हूं। कौन सा पार्ट करता हूं? दोनों आसान है, मैं तीसरा करता हूं क्योंकि थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा। ठीक है, 2x माइनस वाई इंटू 2x प्लस वाई। ठीक, तो क्या हो जाएगा, माइनस वाले के साथ प्लस वाला आएगा और प्लस वाले के साथ माइनस वाला आएगा। पहले माइनस वाला लिखा हुआ है, 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक, आगे क्या होगा माइनस 2xy प्लस y का स्क्वायर इंटू 4x स्क्वायर माइनस 2xy 4x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2xy प्लस y का स्क्वायर, जो कि गलत है क्वेश्चन। ठीक है, गलत कैसे है, बुक में ये क्वेश्चन है, यहां पे भी माइनस यहां भी, जो कि गलत है। ठीक है, हमें पता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। इसी तरह a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो दोनों के साथ माइनस नहीं हो सकता, बुक में क्वेश्चन गलत है। किसी एक को प्लस बना दो, या यहां पे 2xy के साथ माइनस, इसको प्लस बना दो, या इसको प्लस, किसी एक को प्लस, मैं इसको प्लस बना देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन बुक में गलत है। ठीक है, अब मैं लिखता हूं फार्मूला। फार्मूला मेरे पास क्यूब का क्या है, क्या फार्मूला है? फार्मूला ये है कि a प्लस बी क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब। एंड दूसरा माइनस, और क्योंकि दोनों फार्मूले यूज हो गए, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a क्यूब प्लस बी। ठीक है, फार्मूले मेरे ख्याल में लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये लिखा तो माइनस वाला भी लिखना पड़ेगा, यहां पे दोनों यूज होंगे। ठीक है, तो फार्मूले में नहीं लिखता, आपको याद होने चाहिए। ठीक है, कोई भी मसला हुआ क्लास के अंदर दोबारा कर लेंगे, मैं डायरेक्ट यूज करता हूं, फार्मूला आपके जहन में होना चाहिए जो मैंने फार्मूला लिखा। अब पहली बात a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो 2x माइनस वाई के साथ ए बी के साथ प्लस वाला, ये प्लस वाला आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर, ये पहला फार्मूला। अब दूसरा रह गया 2x प्लस y, प्लस वाले के साथ क्या आएगा माइनस ए बी वाला। ठीक है, तो दूसरा क्या है 2x प्लस y इंटू 4x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y का स्क्वायर। अब देखें जरा, लिखा हुआ है a माइनस बी, a की वैल्यू क्या है 2x और b की वैल्यू y। अब a माइनस बी का ये होगा a का स्क्वायर, a कितना है 2x का स्क्वायर, फार्मूले के फॉर्म में लिखता हूं, a मेरे पास 2x माइनस y, a माइनस बी क्या होता है a माइनस बी इंटू a का स्क्वायर, a कितना है 2x का स्क्वायर, आगे क्या होगा प्लस a कितना है 2x मल्टीप्लाई बाय b कितना है y, प्लस b का स्क्वायर b कितना है y का स्क्वायर।
ठीक है, ये हो गया, मैंने पहला फार्मूला लिख लिया। इस पे मैंने फार्मूला अप्लाई किया। क्या फार्मूला? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर। ए कितना है? 2x का स्क्वायर, 2x ए है, 2x का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस ए बी। ए कितना है? 2x मल्टीप्लाई बाय बी कितना है? y प्लस बी का स्क्वायर, बी कितना है? y का स्क्वायर। ठीक, अब इसको जरा सॉल्व करो। 2x ये आएगा, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 2x मल्टीप्लाई बाय 2xy, y का स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब बिल्कुल ठीक किया हुआ है। आगे देखें, 2x प्लस y, क्यूब वाला फार्मूला और प्लस वाला। a प्लस b का आगे क्या होता है? इनटू a स्क्वायर। a कितना है? 2x का स्क्वायर, आगे क्या होगा? माइनस ab, 2x मल्टीप्लाई बाय b कितना है? y प्लस b का स्क्वायर, b कितना है? y का स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला लगाया क्यूब वाला। कौन सा फार्मूला? a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं फार्मूला लगाता हूं, इस सब में मैं फार्मूला लगाता हूं, ये है। ठीक है, क्या फार्मूला है? a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब। ठीक है, a क्यूब माइनस b। और यहां से देखें, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब। बी कितना है? y का क्यूब। ठीक है, ये मैंने फार्मूले लगा दिए। अब सॉल्व करता हूं, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8x क्यूब माइनस y का कितना हो जाएगा? y का क्यूब। यहां से देखें, 2 का क्यूब 8x क्यूब प्लस y का क्यूब। अगेन फार्मूला लगेगा। कैसा? अब हम लोगों ने पढ़ा है कि a स्क्वायर a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b। तो ये लिखा हुआ है a प्लस b मल्टीप्लाई बाय a माइनस b। अब a कितना है? 8x क्यूब, ये सारा a है, और b कितना है? y क्यूब। ठीक है, तो a कितना है? 8x क्यूब, b कितना है? y क्यूब। a प्लस b मल्टीप्लाई बाय a माइनस b क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर, a कितना है? 8x क्यूब का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b कितना है? y क्यूब का स्क्वायर। ठीक, अब 8 का स्क्वायर कितना आता है? 64, 3 2 आर 6, y पावर 6, ये जवाब है इसका। ठीक है, 8 का स्क्वायर लिया 64, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, 3 2 आर 6, x पावर 6 माइनस 3 y की पावर 6, ये जवाब। ठीक है, तो ये आपके आज का काम था। मुश्किल कोई नहीं है, फार्मूला याद रहे तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। जिसको फार्मूला याद है वो क्वेश्चन भी खुद लिख सकता है। ठीक है, अगर आपको सिर्फ a और b की वैल्यू मिल जाए। तो आज आप लोगों ने 2 फार्मूले यूज किए। कौन से 2 फार्मूले यूज किए? आप लोगों ने फार्मूला यूज किया है 2 नहीं बल्कि 3 फार्मूले यूज किए। क्या फार्मूला यूज किया है? सबसे पहला हमने लोगों ने यूज किया है a क्यूब प्लस b क्यूब। क्या होता है? a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला यूज किया है a क्यूब माइनस b। क्या होता है? a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का। तीसरा हम लोगों ने यूज किया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बाकी कुछ भी नहीं है, यही फार्मूले है, यही लॉजिक है। और आप लोगों ने सिर्फ यहाँ पे क्या होगा? ए और बी की वैल्यू चेंज होगी। कभी ए की वैल्यू x होगा, कभी b ए की वैल्यू y होगा, कभी a की वैल्यू 5p होगा, 1/5p। तो a और b की वैल्यू चेंज होगी, बाकी फार्मूले सारे ये फार्मूले यूज होंगे। ठीक है, ये आपका लेक्चर था आज का। होमवर्क आपका क्या है? होमवर्क पहली बात क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 सारे टोटल आप लोगों ने क्या करना है? वो जो असाइनमेंट शीट है उसके ऊपर लिखना है। इसके अलावा क्वेश्चन 2 का मैंने एक पार्ट छोड़ा है, दैट इज इसका कोई पार्ट मैंने, इसका भी एक पार्ट मैंने छोड़ा है। ठीक है, आप लोगों ने सारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट और क्वेश्चन 3 कंप्लीटली आप लोगों ने असाइनमेंट पेज पे करना है। सबसे पहले वो वाला पार्ट करना है जो मैंने क्वेश्चन 2 को छोड़ा और क्वेश्चन 3 को छोड़ा। सबसे पहले वो ट्राई करने की कोशिश करो, उसके बाद जो मैंने समझाया है सर आप लोगों ने असाइनमेंट पेजेस पे लिखना है। इंशाल्लाह जब आप थर्सडे को आएंगे तो इसी पे हम क्लास में काम करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। कोई भी मसला हुआ कमेंट करना। थैंक यू।